मैम अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली अग्रवाल, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्शन गायनी जीएसवी मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस है। जी। ये जो कैंसर है ये वुमेन में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चेदानी के कैंसर के बाद, और इससे जो होता है डेथ है, मतलब 5वां मोस्ट कॉमन कॉज है ये जो कैंसर रिलेटेड डेथ है वुमेन में उसका। इसके संग सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो आते ही नहीं हैं। जब तक मरीज़ हमारे पास आती है वो एडवांस स्टेज में आती है, क्योंकि इसके लक्षण कोई स्पेसिफिक होते ही नहीं है। ज़्यादातर मरीज़ जो होती हैं वो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप की होती हैं, मतलब जिनका महीना बंद हो चुका होता है। और जो इनकी समस्याएं होती हैं वो ऐसी होती है जैसे कि इंडाइजेशन हो रहा है, गैस बन रही है या पेट में सूजन सी हो रही है। तो जब तक हमारे पास आते हैं उनको लगता है कि ये पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो दिखाती नहीं है किसी को, और जब तक हमारे पास आती है तब तक कैंसर फैल चुका होता है। तो इसलिए आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूँगी कि यदि पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में आपको दिक्कत हो रही है पेट फूलने की या बदहज़मी की या पेट साफ ना होने की, तो ऐसे लक्षणों को कभी भी इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। यदि टाइमली अल्ट्रासाउंड हो जाए तो ये हम उसको शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसमें कि हम सर्जरी करके इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एडवांस स्टेज में आती है तो अपना सर्जरी पूरी तरह हो पाती है ना, बात कीमो का काम चल पाता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि किसी भी लक्षण को आप लोग हल्के से ना लें, तुरंत अपनी जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। मैम कितने पेशेंट आ जाते होंगे इसके, मतलब कितने डिटेक्ट हो रहे हैं? पोस्ट मेनोपॉजल में तो आप देखिए, अगर इंडिया की हम बात करें तो प्रति लाख में कम से कम 2 या 3 मरीज इस टाइप की होती हैं, और ज़्यादातर कॉमन होती हैं ये जो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप होती हैं उसमें कॉमन है ये चीज़। अच्छा। मैम यहाँ पे कितने पेशेंट आ जाते हैं साल में कुछ? यहाँ पे आप मान के चलिए कि महीने में हमारी ओपीडी में 10 से 12 जी पूरा टोटल मिला के इस टाइप की महिलाएं आती हैं, जिनमें जांचों से ये पता पड़ता है कि उनको ओवेरियन कैंसर की शिकायत है। मैम यहाँ पे कोई अभियान नहीं चलाया जाता इसको लेकर, किसी को मरीज को अवेयर करने के लिए? अभियान हम लोग बताते हैं उनको कि इस टाइप के लक्षण है तो आप तुरंत हमें दिखाइए आके, उनको हल्के से ना लें। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम इसको स्क्रीन नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। ठीक है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम इसको स्क्रीन कर लें। जी जी। तो बस लक्षणों के आधार पर ही महिला की जांच की जाती है। जैसे कि अगर बच्चेदानी का कैंसर की बात करें हम, जो सर्वाइकल कैंसर है जी जी। उसकी स्क्रीनिंग के मेथड्स उपलब्ध हैं। जी जी जी। लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग का कोई मेथड नहीं है। जी जी। या तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जब महामारी बंद हो जाए तो उसके बाद हर साल आप एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहिए कि ओवरी में गांठ वगैरह तो नहीं होगी। जी। ये कह सकते हैं। थैंक यू।